दोस्तों, एक 12 वर्षीय लड़की कुंभ मेले में घूमने गई थी, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी अधिक थी कि वह अपने माता पिता से बिछड़ गई और पूरे 2 दिन तक वह कुंभ मेले में इधर उधर भटकती रही। तभी एक साधु महात्मा उसके पास आए और उससे बातचीत करने लगे। जब उन्हें पता चला कि वह लड़की अपने घर वालों से बिछड़ गई है, तो उन्होंने उस बच्ची को साध्वी बना दिया और अपने अखाड़े में ले जाकर बिठा दिया। वह लड़की उस समय रोने लगी और अपने परिवार के पास जाने की गुहार लगाने लगी। लेकिन दोस्तों, वह साधु बाबा उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने तंबू में ले जाकर उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तभी एक व्यक्ति इस घटना की जानकारी पुलिस को देता है और दोस्तों, वह व्यक्ति पुलिस से कहता है कि एक साधु बाबा जो लड़की को बंधक बनाकर अपने तंबू में रख रहा है और ना जाने उसके साथ क्या क्या कर रहा है। वह लड़की काफ़ी देर से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और घर जाने की गुहार लगा रही है, लेकिन वह साधु बाबा उसे जाने नहीं दे रहे। अब दोस्तों, जब यह बात प्रयागराज के पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा को पता चलती है, तो दरोगा, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें होती है, अपनी टीम को लेकर उस साधु के तंबू में पहुंच जाते हैं और वहां का जो नज़ारा देखते हैं वह दिल दहला देने वाला होता है। उस लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है वह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, वह दरोगा साहब उस साधु का ऐसा हाल करते हैं जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक सच्ची घटना। उस लड़की का नाम अंशिका होता है, जिसकी उम्र 13 वर्ष होती है। दोस्तों, अंशिका भदोरी जिले की रहने वाली होती है। उसके पिताजी का नाम प्रेमचंद्र मौर्य होता है। अंशिका अभी कक्षा 6ठी में है और 4 दिन पहले अपने माता पिता के साथ कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आई थी। लेकिन दोस्तों, जब गंगा नदी में स्नान करने के बाद वह बाहर निकली तो वह रास्ता भटक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके माता पिता किस दिशा में खड़े हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, आप किसी भी मेले में चले जाए, चाहे और कहीं का भी मेला हो, कुंभ का मेला हो, वह भारी भीड़ होती है। और अपने अनुभव से बता रही हूँ, जब भी मैं अपनी माँ के साथ गंगा स्नान के लिए जाती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि स्नान के बाद दिशा का अंदाज़ा नहीं लग पाता है। जाना किसी और होता है और चली किसी और जाती हूँ। ठीक इसी तरह अंशिका जब स्नान करके बाहर निकली तो अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। उसे अपने माता पिता कहीं नज़र नहीं आते और वह बहुत परेशान हो जाती है। अंशिका के माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अंशिका नहाने के लिए गई थी और नहाकर कहाँ निकल गई उसके माता पिता को भी समझ नहीं आ रहा था। अंशिका के माता पिता वहाँ पर अनाउंसमेंट करवाते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं कि अगर आपने किसी ने कुंभ मेले में इस तरह की एक 12-13 साल की बच्ची को देखा हो तो प्लीज़ हमें सूचित करें। अंशिका के माता पिता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और लगभग 2 दिन तक अनाउंसमेंट करवाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंशिका का कोई पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, अंशिका समझदारी से काम लेती है। वह इधर उधर लोगों से पूछताछ करती है और लोग उसे वहाँ ले जाते हैं जहाँ अनाउंसमेंट होता है। वहाँ जाकर अंशिका भी अपने माता पिता का नाम अनाउंस करवाती है और लगातार 2 दिन तक यही करती रहती है ताकि उसके माता पिता उसे ढूंढ सके। लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। दोस्तों, वह छोटी सी बच्ची 2 दिन तक कुंभ मेले में इधर उधर भटकती रहती है। ना तो कुछ खाती है, ना कुछ पीती है। अगर कुछ करती है तो सिर्फ रोती रहती है। तभी जब 2 दिन का समय गुजर जाता है, एक साधु महात्मा की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वह साधु बाबा, जिसका नाम संजय गिरी होता है, बरेली के रहने वाले हैं और जूना अखाड़े से संबंध रखते हैं। जब संजय गिरी की नज़र उस छोटी सी बच्ची पर पड़ती है तो वह उसके पास जाते हैं, उसे सहलाते हैं, उसे प्यार से बातें करते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम क्यों रो रही हो। तब अंशिका अपनी पूरी कहानी संजय गिरी बाबा को बताती है। संजय गिरी
बाबा उसे वहाँ से उठाकर अपने तंबू ले जाते हैं और उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। तभी दोस्तों संजय गिरी बाबा अंशिका से पूछती है, बेटा तुम्हारे माता पिता का मोबाइल नंबर हमें बता दो ताकि हम उनसे संपर्क कर सके। लेकिन अंशिका को अपने पिता का मोबाइल नंबर याद नहीं था क्योंकि वह अभी केवल 12 साल की थी। जब संजय गिरी बाबा उससे पूछते हैं, बेटी तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो अंशिका सब कुछ सही सही बता देती है। उसका गांव भदोरी जिले में है। वह अपने प्रधान जी का नाम भी बताती है। संजय गिरी बाबा 5 दिनों तक इस बात को पुलिस से छुपाते हैं। फिर एक दिन जब संजय गिरी बाबा अंशिका से पूछते हैं, अंशिका तुम मेरे साथ साधु बनना चाहोगी, तो अंशिका हाँ में जवाब देती है। इसके बाद संजय गिरी बाबा उसे अपनी विद्या सिखाने लगते हैं, पूजा पाठ का तरीका सिखाने लगते हैं, उसे अपने तंबू में सुलाने लगते हैं। तभी दोस्तों एक व्यक्ति की नज़र उस छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। वह व्यक्ति जो कुंभ मेले में रिपोर्टिंग कर रहा था, एक न्यूज़ रिपोर्टर था। जब उसने अंशिका को देखा उसे ऐसा लगा जैसे उस बच्ची का अपहरण हुआ हो और वह अपने घर जाने के लिए परेशान हो। वह व्यक्ति संजय गिरी बाबा के पास पहुंचता है और उससे बातचीत करते हुए पूछता है, बाबा यह लड़की आपको कहाँ मिली। जब रिपोर्टर से संजय गिरी बाबा से पूछताछ की तो वह यह बात बताता है कि यह बच्ची क्यों रो रही है। तो अंशिका ने पूरी घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद एक बड़ा ही रहस्य सामने आया कि संजय गिरी बाबा ने अंशिका को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। रिपोर्टर ने अंशिका के माता पिता से संपर्क करने के लिए फ़ोन मिलाया और किसी के माध्यम से उनका नंबर प्राप्त किया। जब अंशिका के माता पिता को यह जानकारी मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। लगभग 6 दिनों से उनकी बेटी घर से गायब थी और 6 दिनों से वह अपने माता पिता से मिली नहीं थी। वह बच्ची कुंभ मेले में इधर उधर भटक रही थी और 3-4 दिनों से बाबा के पास बैठी हुई थी। यह जानकर रिपोर्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने संजय गिरी बाबा से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना की छानबीन शुरू की। फिर यह पता चला कि संजय गिरी बाबा किसी भी अखाड़े से संबंधित नहीं थे। पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया और गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। बाद में उस बच्ची को उसके माता पिता से मिलवा दिया गया और उनके हवाले कर दिया गया। कुछ दिन पहले एक घटना भी सामने आई जिसमें एक माता पिता ने अपनी 10 साल की बच्ची को साधुओं के हवाले कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी साध्वी बनना चाहती है, इसीलिए वे उसे गुरु के यहाँ दान कर रहे, यानी कि गुरु को दान में दे रहे हैं, और फिर वहाँ से चले गए थे। जैसे ही यह जानकारी पुलिस को मिली उन्होंने उस बच्ची को अपनी सुरक्षा में लिया और उसके माता पिता से संपर्क किया। पुलिस ने उन्हें डांट फटकार लगाई और फिर उस लड़की को भी उसके माता पिता के पास भेज दिया। पुलिस ने उनके माता पिता को यह चेतावनी दी, अगर वे अपनी बच्ची को इस तरह से मेले में छोड़ के जाएंगे तो अगली बार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन साधुओं पर नहीं की जाएगी। पुलिस ने उन्हें समझाया कि इस तरीके से बच्चों को नागा साधुओं के पास छोड़ने से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आजकल कुछ लोग छोटे बच्चों को साधुओं के भेष में डालते हैं और उन्हें अपनी झूठी महिमा के प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब माता पिता अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो उनका कर्तव्य है कि उनका ख्याल रखे, उन्हें अच्छे तरीके से पालन पोषण करे, पढ़ाई लिखाए, उन्हें डॉक्टर